हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और ये चैप्टर क्लास 12 के मैथ में पार्ट 1 में आपको मिलेगा। इसका रिलेशन वैसे तो 11th क्लास के भी मैथ से है ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री ये ऐसे पार्ट हैं जो आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब जगह मिलेंगे। तो यानी कि ये इसका रेंज बहुत ज्यादा है, और कहेंगे कि कंपटीशन अगर आप दे रहे हैं या बोर्ड एग्जाम आप +2 का ही दे रहे हैं तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन साथ साथ इनका यूज ट्रिगो का, इनवर्स ट्रिगो का हर जगह आपको मिलेगा। तो इनवर्स ट्रिगो में जो जो जरूरी ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट है वो हम यहाँ पहले बेसिक डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि लेंथ को हम लोग मीटर में भी मेजर करते हैं और सेंटीमीटर में भी। तो ऐसे ही एंगल को यानी कोण को दो तरीकों में मेजर करेंगे। एक तो आप पहले से ही जानते हैं, है ना, डिग्री में, और दूसरा कौन सा यूनिट होता है, रेडियन। अब रेडियन को कहते हैं SI यूनिट, बोले तो इंटरनेशनल लेवल पे माना जाने वाला यूनिट, लोकल नहीं है, इंटरनेशनल है। तो इंटरनेशनल यूनिट कौन सी हो गई एंगल की, डिग्री नहीं, डिग्री नहीं, रेडियन। तो रेडियन इज SI यूनिट ऑफ एंगल। अब दो चीजें हो गई, मान लो अगर आप जानो कि जो डिस्टेंस है उसको मीटर में भी मेजर करते हैं और किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, तो फिर दूसरी चीज आपको क्या सीखनी पड़ेगी कि कितने मीटर में कितना किलोमीटर, मतलब इन दोनों के बीच क्या रिलेशन। तो आइए हम लोग सीधे सीधे इसी पॉइंट पे आते हैं कि एंगल को ये तो जान गए कि दो तरीके से मेजर करते हैं, डिग्री में और रेडियन में, तो इनके बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जो एंगल है ना, उसको कितने तरीके से मेजर करेंगे, दो तरीके से, मतलब दो यूनिट में माप सकते हैं, इन डिग्री, और दूसरा बच्चों इन रेडियन। इसको क्या बोला मैंने, SI यूनिट। तो अब जो भी आप पढ़ाई पढ़ेंगे वो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है कि अगर आपको डिग्री में एंगल दिया हो और आपको रेडियन में बदलना हो तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे उस एंगल को π/180 से। जैसे 30 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन। ठीक है, तो क्या करेंगे, 30 डिग्री इंटू π/180 डिग्री। अब ये कटेगा बच्चों 6, तो π/6 रेडियन। क्लियर है ना। फिर ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछा जाता आपसे कि 90 डिग्री में कितना रेडियन, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको π/180 से, तो 90 π/182, तो यहाँ क्या भर देंगे, π/2 रेडियन। तो इस तरह से आपने देख लिया कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई बाय π/180। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब क्या करना है कि इनको चेंज कर लेना, आप होमवर्क टाइप कर लेना, 30 डिग्री कितना रेडियन, है ना, जो जो आपने 10th क्लास में वैल्यूज याद की थी, 30 के 45 भी की ही होगी, कितना रेडियन। फिर 60 डिग्री हाउ मच रेडियन, 90 डिग्री, ऐसे बदल लेना। ठीक है, और अब एंगल को लेके हम लोग चलते हैं। बचपन से हमने एंगल बनाई है ना, तो एंगल में भी बच्चों डायरेक्शन होता है। एंगल में क्या डायरेक्शन होता है, आप याद करेंगे, आप ऐसे एंगल बनाते थे, है ना। तो ये कैसे गए, अगर घड़ी को यहाँ पे मैं टांग दूं, ऐसे इमेजिन करो घड़ी है, तो घड़ी की सुई नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, और हम किधर आ रहे हैं, ऊपर। तो इसलिए इस डायरेक्शन को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में आ रहा है। ऐसी स्थिति में जो थीटा होता है वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और यही अगर नीचे जाते तो ये देखिए, ये एरो, अगर घड़ी यहां टांग दे तो घड़ी सुई नीचे जाएगी, तो ये भी नीचे जा रही है, तो इसको कहेंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की तरह। तो यहां पे जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो थीटा पॉजिटिव, जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो अब इसमें कुछ बात जैसे ध्यान रखना है, क्या
देखिए, किसी ने आपको कहा कि 180 डिग्री का एंगल बनाइए, तो आप ऐसे आ जाएंगे और क्या लिखेंगे, प्लस 180 डिग्री। अगर किसी ने यही कहा था कि माइनस 180 डिग्री का एंगल बनेगी, तो आप ऐसे आते हैं और अब बोलते क्या, माइनस 180 डिग्री। ठीक है, अब यही चीज फिर से ध्यान रखना। मान लो किसी ने कहा 270 डिग्री की एंगल बनाइए, तो 90 दिख रहा है ना, ये 90 है, फिर और 90 जोड़ो 180, फिर और जोड़ो तो कितना पहुंच गए 270। तो ऐसे अगर घूम के आते हम इतना, तो कितना एंगल होता है ये, सोचो आप, 270 डिग्री। यहां पे आ गया। अब यहां से यहां आ जाते तो माइनस 90 डिग्री, सही। तो इस तरह से आप एक ही एंगल को दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, चाहे कोई 270 डिग्री बोले और चाहे माइनस 90 बोले। ठीक है, जैसे नहीं कहते थे कि ऐसे नाक भी छू सकते हैं और हाथ घुमा के पीछे साइड से भी, तो ये यही बात है, ऐसे करो या फिर ऐसे आ जाओ, आना इसी जगह पे। तो इस तरह से हमने देख लिया ये चीज। एक क्या देखा कि डिग्री को कैसे रेडियन बदलते हैं, फिर दूसरा क्या देखा कि थीटा कब पॉजिटिव कब निगेटिव, है ना, फिर रोटेशन को लेके हमने देख लिया। ओके, मतलब ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, तभी हम क्लास, मतलब ये जो मैथ है ना बच्चों, वो कहाँ का है, 11th क्लास का मैथ है, लेकिन इसके बिना हम 12 का इनवर्स नहीं चालू कर सकते हैं। तो मतलब इतनी चीजें आपको आनी चाहिए कम से कम, एटलीस्ट। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि फॉर्मूला था हमारा 11th क्लास में लेके, तो 10th क्लास में क्या हम लोग पढ़ते थे, वैल्यू याद कर रखी थी, तो उतनी वैल्यू आनी चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए साइन 30 डिग्री किसी को आती है ना, कितनी वैल्यू 1/2, ये सब याद किए थे ना आप लोग, 45, सोचो। हाँ, तो ये 90 तक का जो है ना वो आपको याद होना चाहिए। अब क्या खेल होगा, अगर इतना तक याद है तो आप कोई भी कितना भी डिग्री हो ना उसको आप चेंज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है देखेंगे, साइन या कॉस टैन, जो 6 लोग हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। साइन का उल्टा आप क्या पढ़ते थे, कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। ये कोई भी हो, और अगर 180 के साथ आप इनको प्लस या माइनस कर रहे हो, ठीक है, याद है साइन 90 माइनस थीटा करते थे तो आप कॉस थीटा बोलते थे 10th क्लास में। तो मैं कह रहा हूं हम 90 नहीं 180 है, और प्लस थीटा भी हो सकता है माइनस थीटा भी। तो ऐसी स्थिति में ये 6 के 6 चेंज नहीं होते हैं। जैसे 90 पे चेंज होता था साइन, किसमें, कॉस में, अभी कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां नो चेंज, मतलब साइन है तो साइन थीटा रहेगा। हाँ, यहां साइन चेंज होगा, प्लस होगा कि माइनस, वो देखेंगे। ऐसे ही अगर कॉस था यहाँ पे, कॉस 180 प्लस माइनस थीटा, तो क्या होगा, कॉस थीटा। अब यहां मैं छोड़ रखा हूं, यहां प्लस का भी साइन हो सकता है और माइनस का भी, तो क्या होगा, मान लो ये क्लियर करना हो कि यहां कौन सा साइन होगा, प्लस होगा कि माइनस। तो इसके लिए आपको 10th क्लास में चीज पढ़ना था, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में क्या पढ़ना था कि अब देखो ये जो है ना, किसी पॉइंट के चारों तरफ एक बार रोटेशन करेंगे तो कितने एंगल बनेगी, 360 डिग्री। अब मैं पूछूं कि रेडियन में कितना, सोचो, ये तो सब जानते हैं कि एक बार गोल चक्कर मार लिए तो कितना एंगल बनेगा 360 डिग्री। रेडियन में कितना अभी बताया था, बोल, पाई 180 कैंसिल, 2 पाई रेडियन 90, 360 हो गया ना। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड, इसको बोलेंगे थर्ड, और इसको बोलेंगे फोर्थ। अपने अनुसार नेमिंग नहीं करना है, चलना ऐसे ही है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत, 1 2 3 4। अब यहां पे क्या होता है, चिन्ह, तो यहां पे ऑल पॉजिटिव, ऑल 6 आर पॉजिटिव, कौन से 6 लोग, ये साइन कॉस टैन कोसेक सेक, 6 पॉजिटिव हो गए। तो आइए क्लास 10th में आप जितनी वैल्यू टेबल याद किए थे 0 से 90 के बीच, सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी, याद आ रहा है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी, ऑल 6 आर पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड में कौन पॉजिटिव होगा, साइन थीटा पॉजिटिव, और इसका उल्टा रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दोनों हो जाते हैं क्या, पॉजिटिव, और बाकी 4
बाकी लोग कॉस, टैन, सेक और कॉट क्या होगा, बाकी चार निगेटिव। यहां पे ऐसे करते हैं साइन स्क्रीन, यहां पे कौन, टैन थीटा पॉजिटिव होता है और इसका उलट दो क्या होगा, कॉट थीटा। तो ये सॉरी कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, याद रखना होगा आपको। यहां पे कौन पॉजिटिव होगा, तो बच गया कौन, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव और बाकी निगेटिव। ठीक है, तो इसका क्या फायदा है, तो देखिए मान लो किसी ने पूछ दिया आपसे कि tan 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो भले आप ना बता पाओ कि क्या होगी, पर इतना बोल सकते हो कि प्लस या माइनस। तो 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, चेक करो, ये 90 और ये हो जाता 180, यानी 150 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो ये एंगल सोचो किसमें किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होना चाहिए, यही दोनों पॉजिटिव है ना, बाकी चारों निगेटिव, तो tan निगेटिव, इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। ठीक है, मान लो किसी ने बोल दिया कि sin 330 डिग्री, वैल्यू बताइए क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट, 1 2 3 4, क्योंकि ये कितना होगा 270 ना, 90 90 90 270 और ये 360, तो ये वैल्यू चेक करो, 270 से ज्यादा है ना और 360 से कम है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन थीटा, ये दोनों पॉजिटिव और साइन थीटा क्या होगा, निगेटिव। ओके बच्चों, तो एक वैल्यू निकालते हैं, जैसे जो आपको याद नहीं हो पर 90 से ज्यादा, एक tan 120 डिग्री क्या होगा सर, है 90 तक तो आपको याद नहीं, तो अब इसको कुछ नहीं करना है, tan 120, तो ये 120 ध्यान देना आप लोग, तो tan 120 को क्या मैं 180 माइनस 60 लिख सकता हूं, देखो लिख सकता हूं ना 120। अब फॉर्मूला आ गया है, 180 पे tan नहीं बदलता है, मतलब कोई नहीं बदलता है, तो ये tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो tan ये थीटा की जगह आया 180 माइनस थीटा tan थीटा, तो थीटा की जगह क्या होगा, लेकिन एक बात याद रखिए, यहां मैं एक ऐसा बॉक्स बनाता था, अब यहां प्लस भी हो सकता है माइनस भी, ऐसी स्थिति में आप इस ओरिजिनल जो क्वेश्चन में दिया गया है उस एंगल को बताइए किस क्वाड्रेंट में है, 120 डिग्री ना, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, 90 से ज्यादा है 180 से कम है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में tan की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, तो यहां कौन सा साइन देंगे, निगेटिव, तो वैल्यू इसकी कितनी होगी, -√3, ठीक, -√3। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कोई और वैल्यू, मान लो आपको कहा गया कि sin 330 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो इसको लिख लो ऐसे, sin 360 और कितना करूं कि 330 डिग्री, ठीक है, ये 360 पे भी नहीं बदलता, 180 पे नहीं चेंज करता और 360 पे नहीं चेंज करता, 6 के 6, जैसे आप 10th में 90 पढ़ते तो 90 में चेंज होता था, ऐसे 270 पे चेंज करेगा, 180 पे चेंज नहीं करेगा और 360 पे भी नहीं, तो यहां हो जाएगा साइन थीटा 360 30 डिग्री, और यहां अब ये कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में क्या होता है साइन थीटा, निगेटिव, तो यहां साइन दे देंगे निगेटिव, ये वैल्यू कितनी होगी, -1/2, तो आप कोई भी ये 11th क्लास का फैक्ट्री को ये आप बना सकते हैं, ठीक, तो चेंज करने आपको आना चाहिए, मतलब 11th का मैथ आपको ठीक से क्लियर है तभी मतलब मजा आएगा ये टॉपिक पढ़ने में, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे इनवर्स, तो आपसे बोर्ड एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, किस फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है, किस फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है, तो याद रखेंगे जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 1 हो और ऑन टू हो, ठीक है, तो कंडीशन होता है 1 1 प्लस ऑन टू बोथ, देन इनवर्स इज पॉसिबल, इनवर्स इज पॉसिबल, कभी आप किसी फंक्शन का
इनवर्स निकाल सकते हैं अगर वह एकैक भी हो और आच्छादी भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 1 1 ऑन टू दोनों के लिए, और 1 1 के लिए मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा कंडीशन होता है। ग्राफ अगर पता हो आपको तो कैसे लाइन खींचते थे वो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, पीछे वीडियो है इसका। तो जैसे 1 1, अब मान लो जैसे एफ एक्स है ना, कोई फंक्शन है, तो इसका इनवर्स को कैसे डिनोट करते हैं, एफ इनवर्स एक्स। अब ऐसा नहीं है इसका इनवर्स ये है तो इसका इनवर्स ये है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, तो डिनोट करते हैं। ऐसे ही साइन एक्स के इनवर्स को कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। टेन एक्स के इनवर्स को टेन इनवर्स एक्स, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब चेक करना होगा कि इसका इनवर्स ये है ना, तो क्या यह 1 1 है, चेक करते हैं क्या यह 1 1 है। ग्राफ, सबसे आसान तरीका ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ बेसिक ग्राफ है ना बच्चों, आपको आना चाहिए। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देखिए, ग्राफ क्या होता है ना, वो खुद बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता है। मतलब थ्योरी जो है ना वो रेडियो है, जो ग्राफ है वो टेलीविजन है, टीवी है। तो आज कोई रेडियो क्यों नहीं सुनता, क्योंकि टीवी में दोनों फैसिलिटी है, आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यही रीजन है कि रेडियो को टीवी ने मार्केट से क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो ग्राफ ऐसा मैथमेटिक्स का टूल है ना जो आपको सब बातें कहेगा, देखना है यहां पे। तो ये हाइट जाती है 1, ये हाइट 1 है और ये हाइट -1, ठीक है। अब यहां से ग्राफ, ये ग्राफ आपको याद करना होगा, ये 11th क्लास का ग्राफ हुआ, ठीक है। तो जब आप 12 में आ रहे हो तो ये सोच क्या, मतलब बात चलेगी ना, बात यही होगी कि आप 11th के ग्राफ को जानते हैं, पढ़ाई की है। अब ये किसका है, साइन थीटा का ग्राफ हो गया। तो अधिक से अधिक हाइट कितनी गई, 1, और नीचे हाइट कितनी गई, -1। तो कहेंगे साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1, मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1। अब कोई बच्चा होता है वो यहां गलत कर देता है, वो ये बात तो सही बोलता है कि मैक्सिमम 1 है और मिनिमम में वो 0 बोल बैठता है। पर याद रखना, 0 से भी जो निगेटिव नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो याद रखिएगा साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम -1 और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। तो अगर कोई आपको कह देता है कि ऐसा थीटा बताओ जिसके लिए वैल्यू 2 हो जाए, ऐसा थीटा बताओ जिसके लिए वैल्यू क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो यहां ये संभव ही नहीं है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। बोलेंगे नॉट पॉसिबल, 1 से ज्यादा वैल्यू लिख ही नहीं सकते, ठीक है। अब देखते हैं 1 1 का क्या कंडीशन था। 1 चेक करते हैं कि साइन थीटा 1 1 है, तभी तो इनवर्स निकालेंगे ना, तभी तो इनवर्स निकालेंगे। तो कहते थे कि एक लाइन खींचो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये खींच दिया लाइन इन। अब इसने ग्राफ को कितनी जगह काटा, सोचो आप, बहुत जगह, इसीलिए यह 1 1 नहीं है। तो जब 1 1 नहीं है तो इनवर्स निकलेगा या नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 1 होता तभी इनवर्स निकलता। तो 1 1 होना पड़ेगा फंक्शन को, 1 1, तो ये 1 1 है ही नहीं। तो अगर सिंपली कोई आपको बोले कि क्या साइन थीटा का इनवर्स पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे थीटा कहां से कहां। अगर जनरल थीटा है, कोई भी थीटा की वैल्यू के लिए साइन थीटा का इनवर्स निकालने की बात हो रही है, तो बोलेंगे हमारा आंसर होगा कि नहीं। अब लेकिन फिर भी बुक्स में क्या है, इनवर्स निकाला हुआ है। तो देखते हैं कि हालांकि थ्योरी कर रहा है कि साइन थीटा का इनवर्स नहीं निकलेगा, पर बुक्स में साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। क्यों लिखा है, देखिएगा ये बात क्यों है, ठीक है। तो याद रहे 1 1 ऑन टू 2 होगा तभी इनवर्स निकलेगा। अब बुक्स में क्या किया जाता है कि ध्यान देंगे, साइन थीटा के ग्राफ को ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये हाइट कितना 1 कब होता है, याद है आपको, 90 डिग्री बोलते हैं। रेडियन में क्या बोलिएगा, π/2, आदत डालनी होगी ना, π/2, ये 0, और ठीक इतना इधर आ जाएंगे ओरिजिन से तो निगेटिव बोलते हैं, इसको बोलेंगे -90 डिग्री या फिर -π/2।
वो क्या कहते हैं कि इस बाकी ग्राफ को भूल जाओ, चलो भूल गए, है ना, कि इधर वाला ग्राफ अगर 9 होता तो, यानी साइन थीटा का ग्राफ खींचा गया -π/2 से π/2 के बीच। अब चेक करते हैं 1 है या नहीं, तो ड्रॉ करते हैं। कितने जगह कट किया? सिर्फ एक जगह, तो कहेंगे नाउ इनवर्स इज पॉसिबल। क्यों? 1 हो गया ना, सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया। तो इसी आधार पर, मतलब पीस वाइज बांट के, पीस टुकड़ा लिया, और इसी आधार पे 6 फंक्शन का इनवर्स निकाला जाता है। और ये जिसके जिसके बीच में इनवर्स निकाला जाता है, ये एंगल है, इन एंगल को कहा जाता है रेंज। क्या कहा जाता है? रेंज। तो देखिए, अब हमें वो टेबल क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी कि रेंज कहां से कहां होता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है। तो एक टेबल आपको दिखा देता हूं, वो कैसा दिखेगा। ओके बच्चों, तो ये 6 इनवर्स ट्रिगो है, और ये इनका डोमेन है। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, और रेंज माने आप रेंज में देख सकते हैं, रेंज में क्या है? एंगल है। तो इनवर्स के रेंज में सिर्फ एंगल होता है, इनवर्स के डोमेन में नंबर्स होते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कहां? रेंज हमें जरूरत इसकी पड़ेगी, पर कई बार ऑब्जेक्टिव यहां से होता है, तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए इसको ध्यान रखेंगे। साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2, और ये सारा डाटा दिया हुआ है। तो हम इसको और सिंपल करते हैं, क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है। तो -π/2 से π/2, जरा देखिएगा, सोचते जाइए। -π/2 एंगल बनाओ, ये +π/2 एंगल बनाओ, ये कौन सा क्वाड्रेंट था? फर्स्ट। और ये कौन सा? फोर्थ। यानी इसका रेंज कहां कहां होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ। हो गया ना? तो याद रखेंगे ऐसे कि पहला में और चौथा में जाना है। फिर ये कॉसेक इनवर्स ऑल्सो फर्स्ट एंड फोर्थ, क्योंकि यही है ना। याद रखेंगे, 0 आप नहीं लिख सकते हैं, एंगल की वैल्यू 0 नहीं लिख सकते हैं। tan इनवर्स एक्स सेम, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलना पड़ेगा एंगल की वैल्यू। cos इनवर्स एक्स कहां कहां? फर्स्ट एंड सेकेंड। 0 से पाई है ना, तो पाई अगर बोला जाता तो फिर कहां जाना पड़ता? सोचो आप, 180 डिग्री, ये तो फर्स्ट में आते और सेकंड में। तो बाकी ये तीनों का फर्स्ट एंड सेकंड, फिर इसका भी फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि 3, मतलब आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि इन तीनों का रेंज कहां है? फर्स्ट एंड फोर्थ में, और इन तीनों का रेंज फर्स्ट एंड सेकंड में। तो इसी बात को हम लोग यूज करेंगे आगे, और क्या निकालेंगे? इनवर्स निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू जब पूछा जाएगा तो इसी पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके। और एक और बात याद रखना बच्चों, कि जो फंक्शन है और जो उसका इनवर्स है, ये दोनों के ग्राफ साइमेट्रिक होते हैं। कौन सी लाइन के? साइमेट्रिक अबाउट लाइन y = x, थ्योरी पूछी जाती है। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि tan x और tan इनवर्स x किस लाइन के अबाउट साइमेट्रिक है, या एक और वर्ड यूज होता है, मिरर इमेज। तो कौन सी लाइन? y = x, ठीक है। एक पॉइंट ये याद रखना है। एक और क्या याद रखना है? f इनवर्स fx, तो ये x हो जाएगा, अंदर बाहर सेम तो सेम, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स साइन x, तो आप x लिख सकते हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखना होगा कि x कहां हो? रेंज में हो, x रेंज के अंदर हो, अब रेंज कहां होता था? सबका अलग अलग होता था। जैसे साइन का रेंज कहां होता था? फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, एक ये और एक मिरर इमेज, जहां से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। ओके। तो अब यहां से ध्यान रखेंगे, जैसे कुछ बातें बेसिक एकदम, साइन थीटा लिखते हैं,
या फिर कई बार साइन एक्स लिखते हैं। तो यहां ध्यान रखना, ये क्या होता है, एंगल, ठीक है ना, ये थीटा होता है। और ये टोटल क्या होता है, सोचो, ये टोटल क्या होता है, नंबर। आप जैसे साइन 30 लिखते हो तो ये सोल्व होके क्या आता है, 1/2। अब ये क्या है, नंबर, तो ये टोटल क्या है, नंबर। थोड़ा उलट के देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स जब लिखते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, तो इसमें क्या होता है, ये हो जाता है, ये होता है नंबर, और ये टोटल क्या होता है, उलट गया, क्या होगा, एंगल। देखिए कैसे, मान लो किसी ने लिखा कि साइन एक्स इक्वल टू 1/√2, तो अगर साइन को उधर भेजेंगे तो अब लिखने का तरीका होगा x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। समझ में आ गया, ऐसे लिखते हैं। मान लो आपने लिखा tan थीटा इक्वल टू जेड, तो थीटा इक्वल टू, अब tan को उधर भेजिए, tan इनवर्स जेड। तो यहां से क्लियर होंगे ना, tan इनवर्स जेड क्या है, एंगल है। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा में थीटा एंगल होता है और टोटल नंबर होता है, लेकिन यही साइन इनवर्स एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। अब बाहर वाला क्या होगा, टोटल। ये देखो एरो, ध्यान देना, एरो, ये एंगल होता है। तो साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और बाकी सेक, कॉसेक, कॉट इनवर्स एक्स, ये सभी क्या होते हैं, एंगल होते हैं। जबकि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये सब क्या होते हैं, प्योर रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन एक दो करते हैं हम लोग। चलो बच्चों देखो, जैसे बोला जाएगा आपसे, क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करें, तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना मतलब, ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, कुछ नहीं होते हैं, ये एंगल है, एकदम याद रखो बुद्धि में, ये एंगल है रेंज के अंदर, रेंज के अंदर, बस। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब ये होता है, रेंज जो दिया हुआ है उसके अंदर। तो रेंज आपको याद करना होगा, जैसे एग्जांपल, साइन इनवर्स -1/√2 क्या होगा, ठीक है, ये सोल्व करना है। साइन इनवर्स -1/√2, ठीक है। तो यहां से कुछ कुछ जैसे आपको फॉर्मूला है वो भी ध्यान रखना होगा, पहले उस फॉर्मूला को ही कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर ये तीन आप याद रखते हैं तो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या, कि साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, ये माइनस बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही tan इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स एक्स। ऐसे ही कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स हो गया। और उन तीनों का एक जैसा होगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो अब माइनस बाहर नहीं आता है, पाई और माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये तीनों एक कैटेगरी में थे, जिनका 0 से पाई के बीच था। कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और एक और था सेक का भी ऐसे ही, सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगर आपको मतलब बोला था ना मैंने, ये तीनों का -π/2 से π/2 था, तो जिनका माइनस पहला और चौथा में था उनके लिए माइनस सीधे बाहर आ जाएगा, लेकिन जिनका रेंज पहला और दूसरा में था उनका माइनस तो आएगा बाहर, लेकिन पाई के साथ। तो एक ही फॉर्मूला है, आप कैटेगराइज कर सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स -1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो ये माइनस बाहर आएगा, 1/√2, ठीक है। अब कितना साइन थीटा 1/√2, थोड़ा याद करो, 10th वाली वो वैल्यू आपको टेबल याद होनी चाहिए।
कितना साइन थीटा 1/√2, याद आ रहा है? हाँ, तो थीटा इक्वल टू π/4, इसी को आप बोलते थे 45 डिग्री। तो यहां क्या लिख देंगे? 45 डिग्री नहीं लिखेंगे, π/4 हो गया, सोल्व। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मान लो ऐसा दिया हो कि tan इनवर्स, tan का नहीं, अब दूसरे का कर लेते हैं, cos इनवर्स -1, इसकी वैल्यू बतानी। cos इनवर्स -1, ये क्या होगा? तो क्या होगा, ये माइनस बाहर ला सकते हैं, लेकिन पाई भी आएगा। तो सोल्व करते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स माइनस, सॉरी अब माइनस नहीं, ये माइनस बाहर आ गया, लेकिन साथ साथ पाई को भी लाया कि अब 10th क्लास की फिर बात वही, कितना cos θ1, कितना cos θ1, याद है? 0 डिग्री बोलते हैं, इसी को बोलेंगे 0 रेडियन। तो पाई -0, ये क्या था याद है ना? ये एंगल है, तो एंगल लिख दिया, पाई आंसर। ठीक, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे और जो बचा हुआ है प्रूफ करने के क्वेश्चंस आते हैं उनको देखेंगे, और डबल इनवर्स वाले भी क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, थैंक यू।